गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक लास्ट टाइप बचा हुआ है प्रायिकता में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, चयन करने पर आधारित। तो चयन करने में ज़रा ध्यान से देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 वस्तुएं हैं और उसमें से 2-2 का चयन करना। हमने सिखाया था आपको, क्रमचय और संचय सिखाया था। जैसे ABC 3 वस्तुएं हैं, इनमें से 2-2 वस्तुएं अगर चयन करते हैं, 2-2 वस्तुएं, तो 3C2 का प्रयोग करते हैं, यानी फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 और 3 - 2 का प्रयोग करते हैं। और फैक्टोरियल हमने सिखाया था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है। अब ये 2 का मतलब 1 गुणे 2 हुआ, और गुणा आप करेंगे घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, तो कट जाएगा यानी 3 आएगा। यानी ABC को अगर आप 2-2 लेकर के संचय बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो AB BC और CA बनेगा, यानी 3 ग्रुप आपके बनेंगे। अच्छा, तो इसी प्रकार से इसमें हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बैग में, पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 3 लाल 5 पीली 7 गुलाबी गेंदें हैं। यदि बैग से एक गेंद निकाला जाता है, ध्यान रखिए एक गेंद निकालना है, उसके गुलाबी या लाल, गुलाबी या लाल, भाई एक गेंद अगर आप निकाल रहे हैं, अगर वो गुलाबी हो गया तो क्या वो लाल भी हो सकता है? नहीं। यानी अगर गुलाबी हो गया तो लाल नहीं होगा, और लाल हो गया तो गुलाबी नहीं होगा, यानी दोनों में से एक ही घटना संभव है। तो जब 2 घटनाओं में से एक ही घट सके, जैसे हेड आवे या तो टेल आवे, तब उसे कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। और परस्पर अपवर्जी घटना में दोनों घटनाओं को जोड़ना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, चलिए, तो कुल गेंदें कितनी हैं? पहला क्वेश्चन में कुल कितनी गेंदें हैं? 3 लाल हैं, 5 पीली हैं और 7 गुलाबी हैं। तो 7 5 12 3 15 कुल गेंदें हैं। अच्छा, एक गेंद अगर वो पीली होती है, मान लीजिए निकाली जाती है, उसके गुलाबी होने की प्रायिकता, गेंद गुलाबी या गेंद गुलाबी होने की प्रायिकता, उस गेंद के अगर गुलाबी होने की प्रायिकता मैं निकालूं, गुलाबी होने की प्रायिकता अगर मैं निकालूं, तो गुलाबी गेंद कितनी है? मैं देख रहा हूं गुलाबी 7 गेंद हैं, तो 7 बटे कुल यानी 15 हो जाएगा। अगर उसी गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकालें, यानी उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता की बात मैं करूं, तो लाल कितनी गेंदें हैं? 3 बटे 15 हो जाएगा। अच्छा, यानी गेंद गुलाबी होने की प्रायिकता 7 बटे 15, लाल होने की प्रायिकता 3 बटे 15। अब लाल या गुलाबी, गेंद के लाल या गुलाबी होने की प्रायिकता निकालना हमको, प्रायिकता। अब ध्यान रखिए, लाल या गुलाबी, यानी या तो लाल होगा या तो गुलाबी। अगर लाल हो गया तो गुलाबी नहीं होगा, और गुलाबी हो गया तो लाल नहीं होगा, एक ही गेंद तो है। इसका मतलब है कि परस्पर अपवर्जी घटना है, तो इन दोनों को 7 बटे 15 और 3 बटे 15 जोड़ना होगा। लेकिन अगर 2 गेंदें होती, एक के लाल और एक के गुलाबी होने की प्रायिकता कहता, तब दोनों गुणा करते, तब वो स्वतंत्र घटना होती। आगे देखिए, तो 7 3 10 बटे 15 होगा, काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी गुलाबी या लाल होने की प्रायिकता कुल मिला कितना हो गया? 2 बटे 3 हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 पीले व 4 हरे रंग की गेंदें हैं। यदि 3 गेंदें निकाली जाती हैं, ध्यान रखिए अब की बार 3 गेंदें निकाली जाएंगी, तब कोई भी पीली ना होने की प्रायिकता। अच्छा बताइए, अगर पीली होने की प्रायिकता मैं निकाल लूं और फिर एक में से घटा दूं तब भी आ जाए, या पीली अगर नहीं होगा तो क्या क्या होगा? लाल और हरे रंग होने की प्रायिकता। तो ध्यान रखिए, अब यहां पर चुनने की प्रायिकता है, कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है 3 + 5 + 4। 3 है लाल और 5 है पीला और 4 है हरा। अच्छा, 3 5 4 जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 गेंदें कुल हैं। अच्छा, 12 अब देखिए कुल प्रकार कैसे निकालेंगे? प्रायिकता अगर हमको निकालना है तो कुल प्रकार क्या होता है? 12 गेंदों में से हमें कितनी गेंद चुनना है? 3 गेंदें। ध्यान रखिए, उसमें पीली ना होने की प्रायिकता, यानी
वह गेंद लाल हो सकती है या फिर वो जो है क्या नाम है, हरे हो सकती है। लाल या हरा हो सकता है, लेकिन अब लाल हरा कितनी गेंदें हैं, 7 गेंदें हैं। अब उसमें से हमें 3 गेंदें लाल हरे वाली चाहिए, जो कि पीली नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करना अगर मुश्किल लग रहा है, जरा देखिए, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, लेकिन अब 7 - 3 यानी 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 और 12 में से 3 घटाइए 9 हो जाएगा। सॉल्व करने की प्रक्रिया क्या है, 7 लिखेंगे, ध्यान रखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, बस इतने चलेंगे, यानी 5 4 6, 5 6 7, और उसमें 4 वाला कट चुका है उसके साथ, या आप पूरा लिख दीजिए तब काटिए, तब भी कोई बात नहीं है। और बटे फैक्टोरियल 3 यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये पहले वाले काम हो गया। ये तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये 9 ऊपर हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, और 9 आप काट देंगे कैसे, इससे 9 से काटेंगे, यानी जो 12 होगा उसको 12 गुणे 11 गुणे 10 लिख करके, यानी इसमें भी फैक्टोरियल 9 होगा, इसमें भी फैक्टोरियल 9 ऊपर भी है, कट जाएगा दोनों, ठीक है ना। 9 तक ये पूरा है, 10 11 12, ये 12 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी वही बात है, आपने 7 तक लिखा और 4 वाला पूरा काट दिया यहाँ पर। चलिए, अच्छा, तो यहाँ से जो कट सके काट लीजिए, 2 गुणे 3 यहाँ से काट दिया आपने, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया आपका 7 और नीचे हो गया 11 चौक 44, 7 बटे 44, यानी आप कहेंगे इसके पीली ना होने की प्रायिकता, पीली ना होने की प्रायिकता यानी लाल हो सकता है या तो फिर हरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, एक बैग में 4 लाल 6 हरी और 5 नीली गेंद हैं, 3 गेंद निकाली जाती हैं, 2 हरी और 1 नीली होने की प्रायिकता। देखिए, 4 लाल हैं कामा 6 हरी हैं कामा 5 नीली हैं, ठीक है ना। तो अगर उसने कहा 2 हरी और 1 नीली, 2 हरी यानी 6 में से हम 2 निकालेंगे गुणे, और कहा 1 नीली, तो 5 में से 1 नीली होनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां, प्रायिकता निकाल रहे हैं। अच्छा, अब कुल गेंद कितनी है, 6 4 10 5, 15 में से हमें 3 गेंद निकालना है। तो कुल प्रकार हुआ ये 2 हमारा हरा निकालने का है, अब 1 नीला निकालने का है। दोनों गुणा क्यों किया आपने पूछा, क्योंकि 2 हरा हो सकता है, यानी अगर 2 हरा होगा तो ऐसा नहीं होगा नीला नहीं हो सकता है, दोनों स्वतंत्र घटना है, ठीक है, दोनों साथ साथ भी घट सकते हैं, यानी 2 नीला हो सकता, 2 हरा हो सकता है, 1 नीला हो सकता है। तो जब स्वतंत्र घटना हो तब गुणा करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि एक गेंद है या तो गुलाबी या तो लाल, तो दोनों में से कोई एक होगा, तब वो परस्पर अपवर्जी घटना होगा। आगे देखिए, इसको सॉल्व करना सबसे बड़ी बात है। फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 2 हो गया, 6 में से 2 घटाइए 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अच्छा, बटे फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 3 और गुणे यहाँ पर आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 3 15। अब सॉल्व करेंगे इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप 6 गुणे 5 लिख सकते हैं, 4 वाला कट जाएगा इससे, 6 गुणे 5 हो जाएगा, ये 6 गुणे 5 बटे 2 हो गया ये। अच्छा, और यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 5 मिलेगा आपको, बटे यहाँ पर 15 गुणे 14 गुणे 13 होगा, 12 से 12 कट जाएगा, और बटे 3 गुणे 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा, और ये 15 गुणे 14 गुणे 13 हो जाएगा। अच्छा, 5 3 15 इस तरीके से काट सकते हैं, और 2 से भाग कर दीजिए, 2 3 6 2 7 14, 5 3 15 हो जाएगा, बटे 13 7 91, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है अबाउट
शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सभी स्वर विषम स्थान पर हो जाएं। तो ABOUT अबाउट में कितने अक्षर हैं? ध्यान दीजिए, कुल अक्षर हैं 5। तो अगर हम यहाँ पर परमुटेशन काम करेगा तो 5 में से 5 को चुनने के प्रकार यानी कुल प्रकार हो गया आपका फैक्टोरियल 5। लेकिन अब स्थान विषम होना चाहिए। जैसे AOU आपने लिख दिया और यहाँ B और T। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको अगर आप चुन दें तो फैक्टोरियल 2 प्रकार से चुन सकते हैं, लेकिन इन तीनों को चुनते हैं तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से। यानी प्रायिकता अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो ये 2 गुणे 3 हो गया और गुणे 2 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 3 कट गया, 2 दूना 4, यानी आपका हो जाएगा 1/10। प्रायिकता हो गया 1/10। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर मास में 5 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? 5वां क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि 7 गुणे 4 7 चौक 28 में अगर हम 3 जोड़ दें तो पूरा 31 हो जाएगा। दिसंबर महीना 31 का है, तो इसमें तो 4 रविवार होंगे ही, लेकिन इसमें कितने रविवार हो सकते हैं इसको चेक करना है। अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिए, आप 3 रविवार अगर हैं तो कितने प्रकार से 7 दिनों में से 3 दिन में 1 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है ना। अच्छा, 7 दिनों में से 3 दिनों में 1 रविवार होने की प्रायिकता। तो जरा ध्यान दीजिए, 7 दिनों में से 3 दिन कैसे होगा? अब अगर आप देखें तो 3 दिनों में जैसे मान लीजिए रविवार पड़ गया, संडे, मंडे और ट्यूसडे हो गया, पहला दिन रविवार पड़ गया। अच्छा, और 7 दिन है, 7 प्रकार से होंगे, लेकिन उसमें से 3 प्रकार में रविवार पड़ना चाहिए। जैसे पहला संडे पड़ गया, दूसरा मान लीजिए सैटरडे हो गया, पुनः संडे पड़ गया और मंडे पड़ गया। अच्छा, अब इसमें फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये हो गया, यानी 3 प्रकार से रविवार पड़ सकता है। 7 दिनों में से सिर्फ 3 प्रकार से रविवार पड़ सकता है आपका। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रकार यानी प्रायिकता, अगर प्रायिकता की बात करें तो अनुकूल परिस्थितियां हैं 3 और कुल परिस्थितियां हैं 7, यानी 3/7 हो जाएगा इस तरीके से। अगला एक पॉइंट इसमें और बचता है, जरा देखिए, जैसे एक अक्षर ताला है, आप देखेंगे उसमें 3 रैक बने होते हैं, 0 1 2 3 4 9 तक होता है। यहाँ भी 0 1 2 3 4 9 तक होता है, यहाँ भी 0 1 2 3 4 9 तक होता है। यानी अक्षर ताले में अगर आप चेक करेंगे तो 3 जगह होती है और उसमें आप अंक मिला करके कोड बनाए हुए होते हैं। तो कहाँ एक चोर जो है कितनी प्रकार से असफल होता है, या एक चोर कितनी प्रकार से असफल हो सकता है, कितनी प्रकार से असफल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कितनी बार वो नहीं खोल पाएगा। देखिए, यहाँ भी 10 अंक है, यहाँ भी 10 अंक है और यहाँ भी 10 अंक है, सबको स्वतंत्र रूप से चेंज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के 1000 होगा, कुल प्रकार 1000 हुए और उसमें से एक बार वो खोल ले जाएगा। तो 1000 में से आप जो है एक बार खुलेगा ही। अच्छा, तो इसका मतलब 999 बार वो असफल हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।